In this particular video, we will discuss about the types of covalent bond. So what is covalent bond? A bond which is formed between two atoms by mutual sharing of electron is called as a covalent bond. Now covalent bond can be further classified as a polar covalent bond and non-polar covalent bond. So we shall discuss them in detail. What do we mean by polar covalent bond and non-polar covalent bond? So first we'll start with non-polar covalent bond. So what do we mean by a non-polar covalent bond? It's a very important topic. Now when you have two similar atoms forming covalent bond, they come close together to share the electrons. दो एटम है, फॉर एग्जाम्पल H2 लेते हैं, वो एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है. H2 में दो एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे. इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, इसने इसका यूज किया. तो बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं और ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन दिस पर्टिकुलर जोन. इक्वल है, दोनों के बीच में रखा हुआ है. वाई? बिकॉज बोथ आर सेम काइंड ऑफ एटम. द इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेस्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई. दोनों न्यूक्लियाई के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एटम. दोनों एटम के इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन द टू एटम्स बिकॉज दे आर सेम, एक जैसे ही है. सो देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में कोई भी डिफरेंस नहीं है. कोई भी पुल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को क्योंकि दोनों एक जैसे एटम है. तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच रखे गए हैं, कोई भी डिस्प्लेस नहीं करता. ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं. तो कोई भी पोल डेवलप नहीं हो रहा, कोई भी चार्जेस सेपरेट नहीं हो रहे. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज बोथ द एटम्स आर सेम. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी नहीं है एंड दिस लीड्स टू जीरो पोल. कोई भी पोल क्रिएट नहीं हो रहा. And this is the formation of a non-polar covalent bond. अब जो बॉन्ड बन रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से ये एग्जैक्टली दोनों H के बीच में रखे गए हैं इलेक्ट्रॉन. कोई भी आपस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस नहीं करता है, कोई भी चार्जेस सेपरेट नहीं होते हैं. देन द इलेक्ट्रॉन will be exactly in the middle of the two atom and this is called a non-polar covalent bond. The electron which are shared will lie at the center. मिडिल में है, इन दोनों के मिडिल में रखे गए हैं, exactly at the center. There is no displacement, no poles being created because of the same electronegativity. Such compounds are called non-polar covalent, like non-polar covalent compounds, or you can tell these are non-polar molecules. Another example may be Cl2, O2, N2. अगर एक जैसे एटम है, मॉलिक्यूल अगर एक जैसे एटम से बने हैं, then there won't be any displacement of electron, no poles would be created and such a bond is called as a non-polar covalent bond. Now the second type is a polar covalent bond. So what do we mean by polar covalent bond? Now this is basically seen in molecule which have two dissimilar atom. अगर एक मॉलिक्यूल में दो अलग एटम है, definitely there would be difference in electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा दो एटम के बीच क्योंकि दोनों एटम अलग हैं. तो दो जो अलग अलग एटम जब कंबाइन कर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अलग होता है. तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम.
हम नॉर्मल में कहते हैं शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. फॉर एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ HCl. Normally we tell that H has 1 electron and chlorine has 7 electron in the outermost shell. Hydrogen uses 1 electron of chlorine, complete its duplet. Chlorine uses 1 electron of hydrogen, complete its octet. यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए थे दोनों क्लोरीन और H के बीच में. The electron should be at the center of the two atom, but in actual electron is displaced. इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच नहीं है, इलेक्ट्रॉन get displaced more towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो यहाँ पर H और Cl के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी. अब इक्वल सेंटर पे होना चाहिए था, लेकिन Cl ज़्यादा पावरफुल है. ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा बिकॉज दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम जो बनाते हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा आ जाता है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज़्यादा क्लोज किसकी तरफ आ गए. These electrons get closer towards more electronegative chlorine atom. ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर हाइड्रोजन में कम हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई अराउंड क्लोरीन. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और H से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, देन इट गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो दो पोल क्रिएट होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ डाइपोल. डाई मीन्स टू, पोल मीन्स चार्ज. जो चार्जेस आर गेटिंग सेपरेटेड, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा. शेयरिंग होने के बाद क्लोरीन अपना डोमिनेंस शो करता है बिकॉज दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट विल पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर. H से पूरा नहीं छीन रहा, थोड़ा सा पास लेकर आता है खुद की तरफ. As a result, the electron density gets more on chlorine atom. As a result, Cl gets a partial negative charge. H से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो partial positive charge develop हो रहा है. So there is a dipole created, and such molecules which are formed by two dissimilar atoms having difference in electronegativity, they form covalent bond, but then the covalent bond is polar covalent bond. पोलर क्योंकि पोल्स क्रिएट हुए हैं. एंड व्हाई आर द पोल्स क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम. एंड वन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, and the atom that is displacing the electron towards a more electronegative atom gets a partial positive charge. So now the electrons are not uniformly placed between the two atoms. It's actually closer more towards a more electronegative atom, and such molecules which are polar covalent bonds are called polar molecules. Another example you may consider is ICl. यहाँ पर भी इसका साइज बड़ा था, इसका छोटा था. Cl is more electronegative. ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर लेता है मॉलिक्यूल के अंदर, जिस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन I एंड Cl. तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है I और Cl के बीच, तो ICl लिखकर Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और I पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो चार्जेस आर सेपरेटेड, पार्शियल चार्ज है. दिस रिप्रेजेंट्स द टर्म partial, slight. ठीक है, so partial charges are developed. Such molecules are called polar covalent molecules. Another example is H2O. H2O में O is more electronegative than H. So ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम रखते हैं दोनों के बीच नहीं होता, वो ज़्यादा क्लोज किसकी तरफ होता है, ऑक्सीजन की तरफ. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है इस कोवेलेंट बॉन्ड में. यहाँ पर भी O और H के बॉन्ड में O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो आई कैन राइट इन शॉर्ट
ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, -2 पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। विच मॉलिक्यूल इज इट? वाटर। वाटर पोलर कहते हैं। क्रिस्टल, आपने जब आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आई सेड इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज इट हैज चार्जेस सेपरेटेड। सो व्हाई इज इट सेपरेटेड? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड बना शेयरिंग से, बट ओ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो H से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है। एज अ रिजल्ट O गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दोनों बॉन्ड की वजह से उस पर पार्शियल 2- चार्ज आते हैं एंड H गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो नाउ वाटर एक्ट एज अ पोलर molecule. So this is about polar and non-polar covalent bond.